नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले NCERT का प्रश्नावली 7.2, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का। ठीक है, ये आपको प्रश्नावली 7.2 होगा। 7.2 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। जो फार्मूला है उस फार्मूला पे दो फार्मूला पे आपको इसमें सारा क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए आपको हम फार्मूला पे ले जाते हैं चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे मेन फार्मूला है विभाजन फार्मूला, विभाजन सूत्र। इसको हम लोग इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला कहते हैं। ठीक है, विभाजन फार्मूला क्या होता है? मान के चलिए आपका ये एक लाइन है, एक लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। लाइन का कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा। एक मान के चलिए इसका ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x2 और y2। और यहाँ पे बोल दिया गया, यहाँ पे इस लाइन को इसको कोई विभाजित करता है जिसका रेशियो दिया गया है m1 और m2 और m2 के अनुपात में इसको विभाज कर रहा है। ठीक है, m1 इंटू m2 के अनुपात में विभाज कर रहा है। ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट आपको इस बिंदु का आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा। विभाजन फार्मूला में बेसिकली हम लोग को इसी का कोऑर्डिनेट निकालने बोलेगा। विभाजन बिंदु का कोऑर्डिनेट इस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला आप लोगों के लिए लिख दिए। ठीक है, देखिए m1 का गुना x2 के साथ कीजिएगा, m1 का गुना आप लोग x2 के साथ कीजिएगा, m2 का गुना x1 के साथ कीजिएगा, m2 का गुना x1 के साथ कीजिएगा, नीचे में m1 प्लस m2 कीजिएगा और m1 का गुना y2 के साथ कीजिएगा, m2 का गुना y1 के साथ कीजिएगा, नीचे m प्लस 2। इसी फार्मूला पे हम लोग देखने वाले। ठीक है, आप लोग समझ गए m1। और क्या होता है विभाजन फार्मूला में? जहाँ पे विभाजन फार्मूला रहेगा वहाँ पे रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, रेशियो कुछ भी हो सकता है, 5:3 या 2:3 के रेशियो में विभाजित करेगा। ठीक है, इसका मतलब होगा इस ए और पी का डिस्टेंस पी और बी के डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। ए पी नॉट इक्वल टू बी पी, इसका डिस्टेंस बराबर नहीं होगा। अगर आपको डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, अगर दूरी बराबर हो जाएगा या रेशियो बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग मध्य बिंदु बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आगे हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोग को लेकर चलते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? देखिए अभी हमने बोला आपको ये ए है और ये बी है। अगर आपको इस कोऑर्डिनेट का दूरी ए पी बराबर बी पी मान के चलिए ये दोनों बराबर हो जाए, एक और एक अनुपात में विभाजित कर दिया जाए, मतलब इसका दूरी और इसका दूरी बराबर होगा तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया? इसका मध्य बिंदु हो गया। ये हो गया इसका मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाल x बराबर होगा मध्य बिंदु का x1 प्लस x2/2, y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकालने के लिए हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और मध्य बिंदु और विभाजन फार्मूला में अंतर किया है। देखिए विभाजन फार्मूला में रेशियो दिया रहेगा, m1 अनुपात m2 दिया होगा और मध्य बिंदु में रेशियो नहीं दिया रहेगा। ठीक है, रेशियो नहीं दिया रहेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला? उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, मान के चलिए ये एक रेखाखंड है। इसको हम ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ? -1 और 7। बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 4 और -3। ठीक है, और यहाँ पे एक रेखाखंड है जिसको विभाजित करती पी विभाज कर रही है, जिसका कोऑर्डिनेट हम x और y मान लिए। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग x और y मान लिए और इसको हम क्या मानेंगे? m1 मानेंगे, m1। और ये m2 के अनुपात में विभाज करती है। m1 कितना मान ले? m1 कितना हो जाएगा? m1 बराबर हो जाएगा 2। m2 बराबर हो जाएगा क्या? m2 बराबर हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, m1 2 और m1 को 2 माने, m2 को 3 माने, जो रेशियो दिया गया 2:3। अब हम लोग विभाजन फार्मूला लगाएंगे। विभाजन फार्मूला क्या था? x बराबर क्या बोला था? x बराबर होगा m2
x बराबर क्या था, m1 था ना, x बराबर क्या था, m1, x बराबर होगा m1 का, m1 के साथ x2 होगा प्लस m2 के साथ x1 होगा, ठीक है, x1 होगा नीचे m प्लस n, ये x का हो गया। और y बराबर क्या होता, y बराबर क्या होगा, m1 के साथ y2 का गुना प्लस m2 के साथ y1 का गुना नीचे m प्लस n, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला पे इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए सबसे पहले m1 कितना दिया हुआ है, m1 कितना दिया आप लोग बोलिए, m1 दिया गया है 2, यहाँ लिख लेते हैं x और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। m1 दिया गया है 2 और m1 और x2 दिया गया है 4, आप वैल्यू पुट कीजिए। और m2 दिया गया 3 और m2 और x1 दिया गया -1 और नीचे कीजिएगा तो कितना होगा 2 + 3, ठीक है, हो गया। अब हम लोग y पे देखते हैं y क्या दिया हुआ, और क्या m1 दिया गया कितना 2 और y2 दिया गया -3, बीच में प्लस हो जाएगा, और m1 दिया गया 3 और y2 दिया गया है क्या, y2 दिया गया 7 और नीचे में आप m प्लस n कीजिएगा तो हो जाएगा। आप यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन इसको सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिएगा तो 8 माइनस में 3 नीचे 5 आएगा और इधर में आने वाला है कितना माइनस क्या 6 और प्लस 21/5। आप सिंपल सा इसको सॉल्व कीजिए तो 5/5 और इधर में कितना बच जाएगा, 21 में 6 जाएगा और कितना बचेगा 15/5, 5 से 1 बन जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना कोऑर्डिनेट बचा, पी का कोऑर्डिनेट 1 और 3, पी का निर्देशांक क्या हो गया, पी का निर्देशांक 1 और 3, आपका यही हो गया आंसर, ठीक है, समझ गए ना, आपका यही हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सिर्फ फार्मूला का यूज कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, बिंदु 3 और 10 और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना है और किस अनुपात में विभाजित करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, उसी पे आधारित क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मान के चलिए ये कोई एक रेखाखंड है, इसमें 2 बिंदु दिया गया, एक बिंदु क्या ए माने ए का कोऑर्डिनेट 3 और 10 दिया हुआ है और इस साइड में और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और 8 और इस बिंदु P का कोऑर्डिनेट आपको माने P का कोऑर्डिनेट दिया 1 और 6। आपसे पूछ रहा है ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है, आपको अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं माना कि, लिखिए माना कि रेशियो अनुपात k:1 है, ठीक है। आप लेट द रेशियो भी k:1 भी मान सकते हैं, माना कि अनुपात k:1 अनुपात में विभाजित करते हैं। आप जो लिखिए इसका अनुपात माना कि अनुपात k:1 है, ठीक है, माना कि अनुपात k:1 है। अब इसका आप सेक्शन फार्मूला लगाइएगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, xy बराबर होता है, क्या होता है, m1 का x2 का m1 के साथ x2 का गुना होगा, m1 के साथ x2 होगा प्लस m2 के साथ x1 होगा, नीचे होगा m+1 और y के और फिर m1 y2 प्लस m2 y1/m+1। हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला लिख लिया। अब हम लोग इसी पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मान x और y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x और y का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है
1 और यहाँ पे जो क्वेश्चन में ना कुछ एरर हो गया, क्वेश्चन यहाँ पे माइनस में होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 में होगा, यहाँ पे भी माइनस में होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में टाइपिंग में एरर हो गया, ठीक है। एक्स वाई का क्या है, -1 और 6 का कोऑर्डिनेट दिया गया है। हम लोग m1 को क्या माने हैं, m1 को के माने, m1 बराबर के माने हैं, और m2 को हम लोग माने हैं 1, ठीक है। m1 के जगह हम लोग के लिखेंगे, के गुना x2 के जगह हम लोग 6 लिखेंगे प्लस, और m2 के जगह हम लोग 1 लिखेंगे और गुना x1 के जगह -3 लिखेंगे। नीचे हो गया k + 1, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग y का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर m1 के जगह k लिखेंगे, k गुना और y2 -8 प्लस 1 के साथ 10 लिखेंगे, 10 बट्टे k + 1, ठीक है, लिख दिए। आप इसको सिंपली आप सॉल्व कीजिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा, 6k -3 नीचे k + 1, ये हो गया। और इधर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, इधर माइनस का 8k और प्लस का 10 और नीचे k + 1, ये क्या था, -1 और 6 था। आप क्या कीजिए, 1 को इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है, 1 को इसके बराबर कीजिएगा, ठीक है। देखिए -1 बराबर लिखिए, इसके बराबर -1 बराबर 6k -3 बट्टे k + 1। आप इसको सिंपल सा कैलकुलेशन, यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। माइनस का इसको इधर लाइए, अगर माइनस का k माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 6k माइनस में 3, फिर इधर माइनस का k हो जाएगा, इधर माइनस माइनस इधर जाएगा, माइनस का 6k बराबर -3 + 1 करेगा, तो यहाँ बचेगा -7k बराबर माइनस का 2 बचेगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k बराबर हो गया 2/7, ठीक है। आपका k बराबर 2/7 निकल गया, ठीक है, आपका k बराबर 2/7 निकल गया। आपने माना था रेशियो, क्या माना था, रेशियो k अनुपात 1 रेशियो माना था। k का वैल्यू क्या हो गया, 2/7 हो गया, और यह 1 हो गया, 1। इधर इसका रेशियो 2:7 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2:7। रेशियो में इधर उधर कोना कोनी गुना हो जाएगा, ठीक है, रेशियो में कोना कोनी गुना कीजिएगा, इसका 2:7 आएगा रेशियो, ठीक है। m का k का वैल्यू क्या हो गया, k का वैल्यू हो गया 2 और m2 का वैल्यू हो गया 7। इसका आंसर क्या हो गया, 2:7, ठीक है, इसका आंसर हो गया 2:7। आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको 6 नंबर क्वेश्चन बोला, यदि बिंदु 1 2 इतना का कोऑर्डिनेट इतना इस क्रम में लेने पे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान। समांतर चतुर्भुज आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लीजिए, समांतर चतुर्भुज आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज ड्रॉ किए, ठीक है। इसको ए माने, ए का कोऑर्डिनेट को माने 1 और 2, 1 2। इसको बी माने, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 4 और y, और इसको सी माने, इस सी का शीर्ष क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेट सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है x और 6। इसको डी माने, डी का दिया गया है 3 और 5, ठीक है। हम लोग सबका कोऑर्डिनेट मान इस पॉइंट जिस बिंदु पे मिलता है उसको हम P मान लिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। आपको क्या समांतर x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। सबसे पहले हम लोग x y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC। हमको AC का, इसका मिड पॉइंट का, अगर इस पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट मालूम चल जाता है तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु
ए सी का मध्य बिंदु, यहाँ लिखिए ए सी का मध्य बिंदु बराबर है, ए सी का मध्य बिंदु बराबर है बी डी के मध्य बिंदु के, है ना, बी डी के मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु देखिए ये है ए सी का मध्य बिंदु बी डी के मध्य बिंदु के बराबर होगा। ये जो मिडिल पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, वही मैंने हम लोग यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे। ए सी का मध्य बिंदु निकालने का क्या फॉर्मूला था, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला बताए थे। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये इसका क्या है फॉर्मूला निकाल, मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकाल, दूरी मध्य बिंदु का दूरी सूत्र है, मध्य बिंदु सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, ए सी का मध्य बिंदु क्या होगा, ए सी का मध्य बिंदु होगा x1 प्लस x, क्या होगा x1 1 प्लस x बटे 2 और इधर हो जाएगा, और y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 6 बटे 2 हो जाएगा। अब AC का निकल गया, AC का निकल गया। अब BD निकालते, BD निकाल लेते। BD कितना है, BD देखिए कितना है 4 प्लस x1 प्लस x2 बटे 2 हो जाएगा, और y प्लस 5 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो क्या होने वाला है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या, ये समीकरण को इसके साथ आप इसके साथ बराबर कीजिए और इसको आप इसके साथ बराबर कीजिए, तब आप लोगों का x और y का मान निकलेगा, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए 1 प्लस x बटे 2 बराबर होगा 4 3 7 बटे 2, यहाँ से 2 कट गया ना, बराबर होगा x बराबर होगा 6, x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। इस इक्वेशन से आपको 6 निकल गया, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर किए, तुलना की, अब इसको इसके साथ तुलना किए, नजदीक देखिए इसको इसके साथ तुलना कीजिए। देखिए यहाँ पे 6 और 6 प्लस 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 6 प्लस 2, यहाँ 8 हो जाएगा। 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2। इसको यहाँ सॉल्व, यहाँ 4 से कट जाएगा, क्या बचेगा 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2, क्या होगा 8 बराबर y प्लस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y प्लस 5। अब यहाँ से y बराबर निकालेगा 8 माइनस 5 बराबर 3, y बराबर क्या हो निकल गया, y बराबर 3 निकल गया, ठीक है। आपका y बराबर 3 निकलेगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, x और y का कोऑर्डिनेट पूछा था, x और y का मान निकला, x का मान आपका निकला 6 और y का मान आपका निकला 3। ये हो गया आपका आंसर। ये वो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वो एक सिंपल सा फंडा है, आप हमेशा याद ध्यान लीजिए। अगर समांतर चतुर्भुज पूछा गया है, x और y निकालने के लिए आपको इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। आप अगर इसका मध्य बिंदु निकालिएगा तभी आपको x और y निकलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 से 3 बार आप बनाइएगा, आपके दिमाग में घुस जाने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पर मध्य बिंदु AC का मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट के बराबर, AC का मध्य बिंदु बराबर कर दिए BC के मध्य बिंदु के, ठीक है। हम लोग यहाँ AC का मध्य बिंदु BD के मध्य बिंदु के बराबर कर दिया, आपका आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया गया इतना, इतना, इतना और इतना, ठीक है। सबसे पहले समचतुर्भुज आप लोग बना लीजिए, एक समचतुर्भुज बना लीजिए। ये आप समचतुर्भुज बना लिए, ठीक है। ये आप इसका एक डायगोनल मिला दीजिए, यहाँ पे विकर्ण मिला दीजिए और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। कोऑर्डिनेट ए को 3 और 0 लिख लीजिए, बी को 4 5 लिख लीजिए और सी को लिख लीजिए -1 और 4, डी को लिख लीजिए, डी का कोऑर्डिनेट -2 में -1, ठीक है। आपको क्या निकालना, आपको मालूम है समचतुर्भुज का एरिया क्या, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना d1 गुना d2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। d1 गुना d2। आप किसी भी समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो इसमें क्या होता है 1 हाफ d1 के जगह, यहाँ d1 क्या है, d1 मतलब विकर्ण 1, विकर्ण 1 AC
गुना D2 क्या है, D2 क्या है, बी क्या है, BD, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1/2 गुना AC गुना BD। आपको इस पर वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2 का मल्टीपल इसका हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अब हम लोग दूरी सूत्र से AC का दूरी निकालेंगे, ठीक है। दूरी सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे। AC बराबर क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा रूट के अंडर x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया गया 1 और y1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना, y2 देखिए 4 माइनस 0 का स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ माइनस में होगा, x2 माइनस में, देखिए x2 माइनस में है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मतलब 4 से 16 16 32 हो जाएगा, रूट के अंदर 32 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको 32 को सॉल्व कीजिएगा तो 4√2 निकलेगा। AC निकल गया आपको 4√2। अब हम लोग निकालते हैं BD, क्या निकालेंगे, BD निकालेगा, उसको दूरी सूत्र लगाइएगा, x2 माइनस x1, BD यहाँ पे ये BD निकल, ये है जो BD है, इसको हम x2 माइनस x1 करेंगे। x2 कितना है, x2 आपका हो जाएगा माइनस में 2 और करेंगे क्या, x1 हो जाएगा आपका 4 कर देंगे, रुकिए गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा, माइनस में 4 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस आपका y2 हो जाएगा, y2 माइनस में 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा y1 हो जाएगा 5, y1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, 4×2 6 होगा, 4×2 6 होगा, 6 का स्क्वायर कीजिएगा आपको 36 हो जाएगा प्लस 5 5 10, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे x, यहाँ पे y2 कितना दिया हुआ, y2 1 दिया गया, -1 दिया गया, यहाँ पे y2 माइनस में 1 दिया गया, ठीक है। -6 इसको भी देखिए, माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -5 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 36 हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 कीजिएगा, रूट के अंदर आपका 72 होगा, रूट के अंदर 72 होगा, इसको आप तोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 6√2, ठीक है। आपका इसका हो जाएगा 6√2। आप एरिया, आप सम चतुर्भुज का एरिया क्या बोले थे, 1/2 गुना AC गुना BD। अब 1/2 AC कितना है 4√2 और गुना BD 6√2, यहाँ से काटिए, √2 कितना हो जाएगा 6 12 गुना 2, आपका हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया, ठीक है। 24 स्क्वायर यूनिट आप लोगों का आंसर हो गया। मुझे आशा है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।